नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास 10th में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों भारती भवन के बुक से क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर एकदम आसान है और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए एकदम इत्मीनान से इस क्वेश्चन को समझिए और इसके कंसेप्ट समझिए कि इसको बनाते कैसे हैं और एकदम इजीली बनाएंगे। ठीक है, और समझ में आने का 100% गारंटी है। एकदम लिख लीजिए कि आपको हम समझा कर रहेंगे। हाँ, इस वीडियो में मात्र आपको 4 से 5 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाएगा और कमेंट कीजिएगा तो इसके अगला पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो अगला पार्ट का वीडियो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना एकदम निश्चित है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु से दूरी निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने का एक ही फार्मूला याद रखिएगा। मूल बिंदु से दूरी निकालने का दूरी बराबर याद रखिएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही एक फार्मूला है। इसी फार्मूला पे पूरा हम गर्दा उड़ाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 8,15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु यहाँ नाम कुछ दिया है, नहीं दिया है तो मान लेते हैं अपना से O मान लिए, अपना से O, और इस बिंदु का नाम कुछ दे देते हैं, हम अपना से P दे देते हैं। अच्छा, मूल बिंदु नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है तो आप 0 0 लेके चलिएगा। दे देगा तो कोई बात नहीं है, नहीं देगा तो 0 0 लेके चलिएगा। इसमें मूल बिंदु नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 0 0 मान लिए यहाँ पे। और एक दिया है क्या, बिंदु 8 और 15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु 0 0 मान लिए और 15 और 8 यहाँ लिखिए, 15 और 8। ठीक है, अब इस यहाँ मूल बिंदु से यहाँ की दूरी आपसे पूछा है, मतलब O और P का मान पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x किसको बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं x1, इसको बोल रहे हैं y1, और इसको बोल रहे हैं x2, और इसको बोल रहे हैं y2। ठीक है, समझ गए। चलिए, आपको यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है। क्या पूछा है, दूरी आपसे पूछा है। दूरी कहाँ के, तो O से P के बीच OP का दूरी पूछा है। तब बस फार्मूला यही लगा दीजिएगा। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव होगा तो फार्मूला जरूर लिखिएगा, और नहीं सब्जेक्टिव होगा तो फार्मूला लिखने का कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, √x1, तो x1 कितना है, x की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिखे, x2 कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, और प्लस है तो प्लस दिए। y1 कितना है 0 है तो 0 लिख दिए, माइनस y2 कितना है 8 है तो 8 लिख दिए, आ स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 0 में से 15 जाएगा तो 15 रह जाएगा, माइनस में 15 रह जाएगा। ठीक है, प्लस 0 में से 8 जाएगा तो माइनस में 8 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना, और समझ रहे तो भाई साहब थोड़ा लाइक कर दीजिए जल्दी से ना। अब देखिए, 15 माइनस के स्क्वायर प्लस में, माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, कैसे, तो -15 गुना -15 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 15 के स्क्वायर कितना होगा 225, और प्लस 8 के स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो 6 2 8 289 हो जाएगा। 289 और 289 के वर्गमूल कितना होता है 17। आप आंसर दीजिएगा 17 इकाई। ठीक है, यानी कि O से P के बीच की दूरी कितना आया 17 इकाई। आपका आंसर हो गया 17 इकाई। इसी को अगर ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है धक्का सीना, तो क्या कीजिएगा, दूरी कैसे निकालिएगा, जब एक डाटा दे रहेगा तब यहाँ देखिए मूल बिंदु नहीं दिया है, इसमें केवल ये दिया है, तो क्या कीजिएगा √ इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बराबर लिखिए 289। 289 के वर्गमूल कितना 17, झट सीन आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझी से किया है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि O0 0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 और -4 हो तो OP का दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ दे दिया है।
ठीक है। यहाँ दे दिया है मूल बिंदु ओ है और ओ का वैल्यू दिया है 0 0, क्या दिया है 0 0, और नहीं दिया रहता है, इससे पिछला क्वेश्चन नहीं दिया था तो हम अपना से माने थे कि नहीं, यहाँ दे दिया तो कोई बात नहीं है। अच्छा, पी की निर्देशांक कितना है -3 और -4, किसका है, पी का है। तो ओपी के बीच की दूरी पूछा है, क्या पूछा है, ओपी के बीच की दूरी, यहाँ लिखिए ओपी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, x की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस, फार्मूला वाला माइनस है, अभी x2 की जगह -3, फार्मूला वाला 3 नहीं, ये -3 संख्या है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y कितना है 0 माइनस y2 कितना है -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 16, जोड़िएगा तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5, तो आप कैंसिल हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर भाई बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु यह नहीं दिया तो मान लेते इसका नाम ओ और इसका नाम पी देते हैं अपना से, आप यहाँ एम भी दे सकते हैं, आर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आर ही लिख देते हैं। दोस्तों नाम अपना से दिया जाता है, पता है कि नहीं है, हम लोग छोटा बच्चा घर में होता है तो उसको नाम हम लोग अपना से कैसे देते हैं, राकेश कुमार, पंकज कुमार, ये सब देते हैं ना, उसी तरह इसका भी नाम अपना से देंगे। और नाम दिया रहेगा तो कोई बातें नहीं है, और नहीं दिया रहेगा तो आप अपना से मान लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हाँ, तो यहाँ दिया है कितना, मूल बिंदु तो कुछ नहीं दिया था, 0 0 मान लिया अपना से, ठीक है। और निर्देशांक बिंदु कितना दिया है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और क्या दिया है, ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, आपको से सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि थीटा का मान कुछ भी रहे, मान सर्वदा वही रह जाता है मूल बिंदु। चलिए यहाँ से यहाँ दूरी निकाल लीजिए, ओ आर के बीच की दूरी निकालिए, दूरी किसका, ओ आर के, फॉर्मूला वही लगेगा, एक्स की जगह कितना डालिएगा 0 और x2 की जगह कितना डालिएगा माइनस है ए कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना डालिएगा 0 माइनस y1 की जगह 0 और y2 की जगह ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 में से इतना जाएगा तो उतना ही रह जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, कितना माइनस में, माइनस का स्क्वायर ऐसे ही प्लस से आता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, माइनस का स्क्वायर ऐसे ही प्लस से आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या कि ए पर भी दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो ए पर भी स्क्वायर चलेगा और कॉस पर भी स्क्वायर चलेगा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए तो दोनों में है तो ए कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर लिख दीजिए, आप लोग को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया जाएगा ना तो आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो इतना के जगह आप 1 लिख दीजिए, ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा, इधर लिखते हैं, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा और 2 गो ए है तो बाहर में ए गो आएगा। देखिए यहाँ पे ए है ना तो ए ही आया है, अगर बी रहता ना तो बी ही आता, सी रहता तो सी ही आता, डी रहता डी ही रहता, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा की जगह 120 रख दीजिए, 240 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 50 कुछ भी रख दीजिए, मान सर्वदा वही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, मूल बिंदु सर्वदा वही रह जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे, यहाँ पर भाषा में जो बोले हो लिख लीजिएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, हमरा जिंदगी में आके अपना सपना दिखा के कहाँ गइलुए जान। चलिए 4 नंबर, 4 में 2 गो है तो इससे 4 का 1 ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि बिंदु -1 3
और -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यहाँ पे 2 को दिया है तो कोई बात नहीं है, इसको नाम दे दीजिए O और इसका नाम दीजिए P, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है -1 और 3 है, और ये कितना है कितना है -5 और 7, -5 और 7 है, ठीक है। OP के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? OP के बीच की दूरी पूछा है, दूरी कहाँ के? OP के। बस फार्मूला वही रहेगा, x की जगह क्या लिखिएगा -1, ठीक है, और x2 की जगह कितना लिखिएगा -5। ये फार्मूला वाला माइनस है और ये -5 होगा का स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना, y1 की जगह कितना लिखिएगा 3 माइनस y2 की जगह कितना लिखिएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई माइनस बच जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4, 4 के स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में 4, अब -4 के स्क्वायर प्लस में 4 16 हो जाएगा, प्लस में 16, ठीक है। अब देखिए 4 के स्क्वायर 16 प्लस इंग्लिश 16 है, 16 16 कितना होगा 32। अच्छा 32 को हम लिख सकते हैं, 16 दूना 32 लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल बाहर में 4 चला आएगा, √2 अंदर में रह जाएगा, 2 अंदर में रह जाएगा, यानी कि 4 √2 आपका आंसर हुआ। OP के बीच की दूरी कितना आया 4√2, ठीक है। आपका आंसर इसमें ऑप्शन थोड़ा रहता है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 के 2 क्या कहता है क्वेश्चन? 4 के 2 नंबर है, बिंदुओं A 5 - 8 और B 7 - 3 -7 - 3 के बीच की दूरी बताए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे जो हम फोटो बना रहे हैं ना, आपको फिगर इस तरह से बना रहे हैं टेढ़ा करके, ये स्टाइल में बना रहे हैं, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल की दुनिया जो है ना स्टाइल पर भूल गया है, तो हम भी स्टाइल बना दे रहे हैं। क्या जा रहा है, नाम दिया है यहाँ A और इसका नाम दिया है B। अच्छा A कितना दिया है 5 और -8, और B कितना दिया है, और B दे दिया है -7 और -3, -7 और -3 दे दिया है। चलिए इसका दूरी पूछा है, दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, वही दूरी किसका AB के बीच की दूरी निकालना है, AB के बीच, बस फॉर्मूला वही लगा दीजिए। x की जगह क्या लिखिएगा 5, x2 की जगह क्या लिखिएगा -7 प्लस, और B y2 की जगह y1 की जगह -8, ठीक है, और y2 की जगह -3, फार्मूला वाला माइनस ये है, आया वो है -3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 12, 12 के स्क्वायर लिखिए यहाँ पे प्लस, माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया, आई माइनस में 5 है, माइनस में 8 है, तो 8 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, वो भी 5 माइनस में बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 12 के स्क्वायर 140 होता है, प्लस 5 के स्क्वायर 25 होता है, कितना हो जाएगा √169 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 13 इकाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AB के बीच की दूरी कितना है 13 इकाई। दोस्तों 5 क्वेश्चन हो गया, इतना ही रहने देते हैं आज वाली वीडियो में। यदि वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर कीजिएगा, तब जाकर हम अगला पार्ट बनाएंगे कि हाँ भाई साहब समझ में आया कि नहीं। यदि आया होगा तो आपको अगली वीडियो मिलेगा, अगली पार्ट मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा और डिसलाइक कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाना जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम छोड़ देंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।